नमस्कार, स्वागत है आपका मेरी दुनिया में। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये जन्माष्टमी का मेरा दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो मैं अपने चैनल पे डाल चुकी हूँ, तो आप मेरे चैनल पे विजिट करके उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। नहीं तो इन स्क्रीन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो आप उसमें भी क्लिक करके वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो उस वीडियो में मैं सारी जानकारी बता चुकी हूँ जन्माष्टमी के बारे में। पूजा का क्या मुहूर्त है, रोहिणी नक्षत्र कब से कब तक पड़ेगा, कब से शुरू हो रहा है, कब समाप्त होगा, ये सारी जानकारी मैं उस वीडियो में डाल चुकी हूँ। पूजा का क्या मुहूर्त है और पारण का क्या समय है, महत्व उसका, जन्माष्टमी का क्या महत्व होता है, इस सारी जानकारी इस वीडियो में पड़ी हुई है। तो आप जाकर उस वीडियो को वॉच कर लीजिए। इस वीडियो में मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगी कि आपको जन्माष्टमी में ऐसे क्या उपाय करने हैं जिससे आप अपने जीवन को बदल सकते हैं, आप अपने जीवन में परिवर्तन होता हुआ देख सकते हैं, खुशियों को निमंत्रण दे सकते हैं। तो बने रहिएगा मेरे वीडियो के लास्ट तक। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को हिट कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ऑल में क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए पहले जान लेते हैं कि आपको श्रृंगार में क्या क्या लेना है, रात्रि के श्रृंगार में आपको क्या क्या लेना है। तो आपको पीले रंग के भगवान के लिए वस्त्र लेने हैं। आप हल्के ही वस्त्र लीजिएगा, ज्यादा हैवी वस्त्र मत लीजिएगा। पीले नहीं है तो काला रंग छोड़कर आप किसी भी कलर का वस्त्र ले सकते हैं। चाहे तो आप काला भी ले सकते हैं, क्योंकि वो तो स्वयं ही काले हैं, बाकी बिहारी हैं। तो आप चाहे तो काला भी ले सकते हैं, लेकिन पूजा पाठ में काला अवॉइड किया जाता है। तो आप हो सके तो काला मत लीजिए। काला छोड़कर आप किसी भी कलर का वस्त्र ले सकते हैं भगवान के लिए। पीला हो तो बहुत ही ज्यादा उत्तम रहेगा। इसके बाद छोटी छोटी हल्की सी चूड़ियां भगवान के लिए ले लीजिए। यदि वे पहने हैं तो कोई आवश्यकता नहीं है। चांदी की अगर उन्होंने पहन रखी है तो फिर कोई आवश्यकता नहीं है, नहीं पहन रखी है तो फिर छोटी छोटी आप चूड़ियां उनके लिए ले लीजिएगा। आप तुलसी का या फिर बैजंती माला ले लीजिएगा, वो हल्का रहता है, भगवान को चुभेगा नहीं। फिर आपको उनको तिलक लगाने के लिए आप कोई भी तिलक ले सकते हैं। गोपी तिलक मतलब गोपी चंदन ले सकते हैं, या आप पीला चंदन, लाल चंदन, कोई भी चंदन लेकर उनको हल्का सा तिलक करने के लिए वो रख लीजिएगा। इस तरीके से भगवान के लिए श्रृंगार का सामान लेना है। चाहे तो आप हल्का सा मोतियों का कमरबंद पहना सकते हैं, वरना तो आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि पूजा के बाद उनको तो सुलाना ही है। और आप मोर पंख लेना ना भूलिएगा, वो तो उनका बहुत ही ज्यादा प्रिय है, इसलिए मोर पंख को आप जरूर रखिएगा, उनके पास रख दीजिए, या फिर उनके मुकुट में या पगड़ी में, जो भी आप उनको पहनाएंगे उसमें लगा दीजिएगा। उससे वे सुंदर भी लगते हैं और वो उनको प्रिय भी है, खुशियां देता है मोर पंख। मोर पंख आप जरूर ले लीजिएगा। एक लकड़ी की या फिर चांदी की बांसुरी आप उनके पास अवश्य ही रख लीजिएगा। वैसे आप चांदी की रखिए, वो आवश्यक है, लेकिन लकड़ी की आपको जरूर ही उनके पास एक बांसुरी रखनी चाहिए। लकड़ी की बहुत ही शुभ बांसुरी मानी जाती है। तो इस तरीके से आपको उनके लिए श्रृंगार का सारा सामान ले लेना है। चलिए अब जान लेते हैं कि पूजन सामग्री में क्या क्या चीजें आपको लेनी है। पूजन में और भी जो भगवान कृष्ण को चढ़ती हैं वो सभी सामग्रियां चलिए आपको मैं बता देती हूँ। खीरा लेना है, चौकी, पीले वस्त्र, पंचामृत, गंगा जल, दीपक, धूप, बत्ती, दही, शहद, दूध, घी, पीला चंदन, गोपी चंदन, लाल चंदन, रोली, अक्षत, तुलसी दल। तुलसी एक दिन पहले आप तोड़ के रख लीजिएगा, ढेर सारी तोड़ लीजिएगा। आप चाहें तो एक माला उनके लिए तुलसी दल से बना लीजिएगा, बहुत ही प्रसन्न हो जाएंगे यदि आप तुलसी जी की माला उनको पहनाएंगे तो। माखन, मिश्री, मेवा पाक, जैसे कि जन्माष्टमी में मेवा का पाक बनता है, तरह तरह के मेवा का पाक बनता है, तो वही मेवा पाक लेना है। पंच मेवा ले लीजिएगा, सूखा, आटे की पंजीरी, धनिये की पंजीरी। धनिये की पंजीरी बहुत जरूरी होती है। आप आटे की पंजीरी बनाइए या ना बनाइए, लेकिन धनिये की पंजीरी आपको अवश्य ही लेनी है। मिष्ठान, अपराजिता के पुष्प, मोगरा, बेला, गुलाब के पुष्प, गेंदे के पुष्प, केसर, हल्दी का तिलक, दक्षिणावर्ती शंख, पोंछने का वस्त्र, यानी कि उनको अंगप्राशन कराने के लिए आपको शुद्ध वस्त्र ले लेना है। फल, फूल माला, झूला, मोरपंख,
कमरों में लगाने के लिए ढेर सारे मोर पंख ले लीजिएगा, बहुत ज्यादा भी मत लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा हम मोर पंख को यूज करेंगे तो उतना ही मोर होते हैं उनके पंख फिर बड़ी बुरी तरीके से निकाले जाते हैं। इसलिए ज्यादा मोर पंख मत लीजिए, आप हर साल थोड़े थोड़े पंख ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप पंख ले लीजिए, आप हर कमरे में लगा लीजिए। मोर पंख को हर कमरे में लगा लेने से निगेटिविटी आपके घर से भागती है, मोर पंख से निगेटिविटी चली जाती है। तो आप हर कमरे में, अपने किचन में मोर पंख को लगा सकते हैं। भगवान के पास तो आपको रखना ही है। फिर आपको दक्षिणा चढ़ाते समय अपनी कामना भी कर सकते हैं। दक्षिणा ले लीजिए, जब आप अपनी दक्षिणा चढ़ाएं तो कोई भी कामना आप भगवान से कर सकते हैं। जो भी आपकी कामना हो, दक्षिणा चढ़ाते समय आप अपनी कामना को भगवान से कह दीजिए। दूसरे दिन यही रुपए आपको अपने पर्स में या धन स्थान में रख लेने हैं और फिर उनको खर्च नहीं करना है। आपको मुहूर्त के समय सबसे पहले खीरा काटना है। आप खीरा सिक्के से काट सकते हैं या कहीं पर कीड़े को नीचे गिरा के फोड़ भी दिया जाता है। वैसे मुझे अच्छा नहीं लगता है नीचे गिरा के फोड़ना, लेकिन आप सिक्के से खीरे को काट सकते हैं। कहते हैं चाकू से नहीं काटना चाहिए, तो आप सिक्के से लेकर, या चांदी का सिक्का है, कैसा भी सिक्का हो, आप खीरे को काट लीजिए। और फिर आपने जो बास्केट में भगवान जी बैठा रखे हैं उन्हें बाहर निकाल लीजिए। बाहर निकाल कर आपको पंचामृत से उनको स्नान कराना है और दक्षिणावर्ती शंख से ही उनको स्नान कराइएगा। दक्षिणावर्ती से स्नान कराने से बहुत ही शुभ होता है। लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न होती हैं क्योंकि वे उनके भाई हैं। तो दक्षिणावर्ती शंख से यदि आप भगवान को स्नान कराएंगे तो माता लक्ष्मी और श्री नारायण हरि, हमारे कृष्ण कन्हैया बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो कान्हा बहुत ही प्रसन्न होते हैं। फिर उनको अच्छे से पोंछ कर उनका श्रृंगार करना है। श्रृंगार कर लीजिए, हल्के हल्के वस्त्र पहना दीजिए और सबसे पहले आप उनको भोग लगाइए, क्योंकि वे भूखे हैं क्योंकि अभी अभी उनका जन्म हुआ है, तो उनको भोग में कुछ ना कुछ चाहिए। तो आप उनको दूध लगाइए। बाकी जितने भी विग्रह हैं आप उनको सारा भोग आप अर्पण कर सकते हैं। जो भी भोग में आपने लिया हुआ है सारा भोग अर्पण कीजिए, लेकिन उनको आपको केवल दूध, माखन, मिश्री ही भोग में लगानी है, क्योंकि वो अभी जन्म लिए हुए शिशु हैं, तो वो सारा भोग अर्पण नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको भोग लगा देना है। भोग लगाने के बाद अपनी पूजा कर लीजिए। पूजा के बाद आपको बहुत ही धूमधाम से उनका स्वागत करना है। आरती कीजिए, बहुत ही धूमधाम से आरती कीजिए। शंख से, आप घंटी से आरती कीजिए, ढोलक से, मंजीरे से, सब कुछ आप उस समय बजाकर आरती को कीजिए, क्योंकि लाला ने आपके घर में जन्म लिया है, लाला आपके घर आए हैं, तो उनका स्वागत तो बहुत ही धूमधाम से करने को बनता ही है। तो आप उनका स्वागत बहुत ही धूमधाम से कीजिए। इसके बाद आप अपने व्रत को यदि खोलते हैं तो खोल लीजिए। आप भोजन कर सकते हैं। यदि आप रोहिणी नक्षत्र की समाप्ति के बाद व्रत को खोलते हैं तो फिर आपको फलाहार ही करना है। तो फलाहार करिए, सुबह का इंतजार करिए, रोहिणी नक्षत्र समाप्त हो जाए, इसके बाद आप अपने व्रत को खोल लीजिए। रात को भोग लगाने के बाद, आरती करने के बाद लाला को सुलाना मत भूलिएगा। उनको सॉफ्ट से गद्दे में और सॉफ्ट से चद्दर डालकर, सिल्क का चद्दर डालकर आपको उनको उसमें सुला देना है। इसके बाद सुबह आपको फिर से जगाना है, उनको जगा के फिर उनकी पूजा आरती करनी है, यानी कि उनको स्नान करा के भोग लगा के उनकी पूजा आरती फिर से करनी है। वही चीजें करनी है जो आप डेली करते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा कि जब तक छठी नहीं हो जाती है तब तक उनको अन्न का भोग नहीं लगाइएगा। हो सके तो आप दूध ही लगाइए, माखन मिश्री लगाइए, दही लगाइए, यही चीजें लगाइए जो बहुत ही सॉफ्ट होती हैं, क्योंकि वे अभी हमारे बाल रूप बिल्कुल शिशु हैं। तो यही चीजें लगाइए। छठी के बाद ही, यानी कि छठी के दिन वाले ही उनको फिर अन्न का भोग लगता है। जिन दंपत्ति को संतान नहीं हो रही, जाकर यमुना जी के जल से अवश्य स्नान करें। ऐसा माना जाता है कि यदि आप यमुना जी के जल से स्नान करते हैं तो भगवान आपको, मतलब कि इस तिथि में यमुना जी में स्नान करना है। जन्माष्टमी वाले दिन में ही आपको यमुना जी में स्नान करना है। तो ऐसा माना जाता है कि भगवान आपकी गोद जरूर भरेंगे। आपको ऐसा होता है कभी कभी कि बहुत ज्यादा बारिश होने की वजह से यमुना में बाढ़ भी आने लग जाती है, तो आप
वहां पे स्नान डुबकी ना लगा के, यानी कि उसमें उतर कर स्नान ना करके आप लोटे में जल भर लीजिए, बॉटल में जल भर के आप स्नान कर सकते हैं। तो वो भी आपका यमुना जी में ही स्नान किया हुआ माना जाता है। तो आपकी गोद अवश्य ही भरेगी, आप देखेंगे परिवर्तन होते हुए। जिन भी बेटियों की शादी नहीं हो रही है, विवाह नहीं हो रहा है, तो उनको इस दिन तुलसी जी का दान अवश्य ही करना है। 1 तुलसी, 5 तुलसी, 7 तुलसी, 21 तुलसी, जितनी आप तुलसी जी जितने भी मंदिरों में आप दान कर सकते हैं, आप दान जरूर कीजिए। मंदिरों में जाकर आप तुलसी जी का दान कीजिए, अपने हाथों से तुलसी जी को रोक कर आइए, तो देखिएगा आपका विवाह जल्दी ही संपन्न हो जाएगा। फिर आपको मंदिर में दीपदान जरूर करना है। दीपदान का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। हर तिथि हर त्योहार में मैं आपको बताती हूँ कि दीपदान का बहुत ज्यादा महत्व होता है। दीपदान आप जितना करते हैं उतने ही आपके पाप करते हैं और आपके पुण्यों में बढ़ोतरी होती है। दीपदान का इतना ज्यादा महत्व होता है, इसलिए दीपदान करना बहुत ही जरूरी है। तो भगवान कृष्ण के मंदिर में जाकर आप जितना हो सके उतना दीपदान जरूर करके आइएगा। चाहे तो आप अपने घर के बाहर भी दीपदान कर सकते हैं, दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। भगवान के आगमन की खुशी में आप ढेर सारे दीपों को जला भी सकते हैं। आपको एक मोर पंख ले लेना है, माखन मिश्री लेनी है, लकड़ी की बांसुरी ले लेनी है। ये सब चीजें लेकर भगवान को अर्पित करना है, यानी कि बाल गोपाल को अर्पित करना है और अपनी मनोकामना को बोलना है। तो इस तरीके से यदि आप करते हैं तो आपकी इच्छा जरूर ही पूरी होगी। सभी उपायों में सबसे खास उपाय ये लास्ट के 2 उपाय हैं। आप इन उपाय को हर एक कामना के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये मंत्रों से रिलेटेड है। तो आपको मंत्र करना है। मंत्र आपको माला से भी कर सकते हैं, चाहे तो आप ऐसे ही बैठकर उंगलियों से काउंट करके भी मंत्र को कर सकते हैं, लेकिन स्वच्छता का ध्यान अवश्य रखिएगा। स्वच्छ होकर साफ होकर ही आप मंत्र को कीजिएगा। तो मंत्र क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। मंत्र है ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। फिर से बता देती हूँ, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना है। आप सुबह चाहे तो 1 माला करिए, शाम को चाहे तो आप 1 माला करिए, या फिर आपको एक समय मतलब एक ही टाइम मिलता है तो आप उसी समय ही कर सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप 2 माला कीजिए, जैसे समय आपको मिल जाता है 1 माला तो आप अवश्य ही इस मंत्र की कर लीजिए। तो आप देखिएगा अपनी लाइफ में परिवर्तन होते हुए जरूर होगा। इस मंत्र को आपको रेगुलर करना है, छोड़ना नहीं है। और इस मंत्र को आप 21 डेज तक बैठकर स्वच्छ होकर बैठकर कीजिए। आप चाहे तो पूजा, आपका जो पूजा का स्थान है वहाँ पे आप बैठकर कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने जहाँ पे आपका पौधे वगैरह आपने लगाए हुए हैं वहाँ पे बैठकर भी आप कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ पौधे होते हैं वहाँ पे भी बहुत ही ज्यादा पॉजिटिविटी होती है एक मंदिर के पास, और जहाँ पौधे होते हैं वहाँ पे भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव होती है। हो सके तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर इस मंत्र को कीजिए। आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लीजिए, स्नान करके बैठकर आप 1 माला इस मंत्र को जाप कीजिए। बहुत ही जल्दी लाभ देगा ये मंत्र, अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर इस मंत्र को जपते हैं तो आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। आप अपनी मनोकामना को पूरी होते हुए देखेंगे, आप अपनी लाइफ को चेंज होते हुए देखेंगे। तो इस मंत्र को आप अवश्य कीजिएगा। एक दूसरा मंत्र और है ओम क्लीम कृष्णाय नमः। इस मंत्र का जाप आप कीजिए, आपकी हर एक इच्छा पूर्ण होगी। आप इसको चलते फिरते भी कर सकते हैं और आप इसको किसी भी कार्य को करते हुए कर सकते हैं, लेकिन आपको इस मंत्र को करते हुए अपने माइंड में किसी भी प्रकार की निगेटिविटी नहीं लानी है, क्योंकि यह मंत्र अट्रैक्शन का मंत्र है। और अगर आप निगेटिविटी लाते हैं अपने माइंड में या किसी का बुरा सोचते हुए इस मंत्र को करते हैं तो फिर ये वही चीज अट्रैक्ट कर लेता है। इसीलिए इस मंत्र को कभी भी किसी के बुरे के लिए मत यूज कीजिए, किसी भी मंत्र को किसी के बुरे के लिए मत यूज कीजिए, वरना फिर उसका फल बहुत ही ज्यादा कष्टकारी होता है।
तो मंत्रों का इस्तेमाल हमेशा अपने लाभ के लिए कीजिए, किसी का बुरा करने के लिए मत कीजिए, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए कीजिए। आपकी जो भी शुद्ध इच्छा है उसको आप पूरा करने के लिए आपको मंत्रों का जाप करना चाहिए। कभी भी किसी गलत चीज के लिए मंत्र का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो ओम क्लीम कृष्णाय नमः का आप सुबह शाम जाप कर सकते हैं। माला की कोई आवश्यकता नहीं है, आप ऐसे ही बैठकर इसका जाप कर सकते हैं। लेकिन जब आप जाप करते हैं तो आपके माइंड में आपकी मनोकामना होनी चाहिए, आपके माइंड में पूरी तरीके से पॉजिटिविटी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप खुश नहीं है, उस समय किसी दुख में डूबे हुए हैं और इस मंत्र को कर रहे हैं, तब इस मंत्र को मत कीजिएगा। तो ये प्रिकॉशन मैं इस मंत्र के साथ आपको बता रही हूँ, इस प्रिकॉशन को जरूर कीजिएगा और आप देखिएगा कि ये मंत्र आपको जरूर ही लाभ देगा। तो यह मंत्र अट्रैक्शन का मंत्र होता है। आप पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करेंगे अगर पॉजिटिविटी से इस मंत्र को करेंगे तो आपकी हर एक इच्छा ये मंत्र पूरी करेगा। एक बार में एक ही इच्छा लीजिएगा, जो भी आपकी एक मनोकामना है आप इसको लीजिएगा और जब तक आपकी वो कामना पूरी नहीं हो जाती है आप इस मंत्र को उसी मनोकामना के साथ कीजिएगा। आप कहीं भी स्वच्छ स्थान में बैठ जाइए, बैठकर आपको पहले कम से कम 10 बार या 20 बार लंबी लंबी सांसें लेनी है, छोड़नी है। इस तरीके से करने से जो माइंड में निगेटिविटी चल रही होती है, जो विचार आ जा रहे होते हैं वो कम हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। इस तरीके से करके फिर आपकी जो भी इच्छा है उसको माइंड में लेकर इस मंत्र को भगवान कृष्ण को देखते हुए इस मंत्र को कीजिए और आप इस मंत्र को भगवान को नमस्कार करने के लिए भी यूज कर सकते हैं कि मतलब कि आप इस मंत्र को करते हुए भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। तो आपको मेरी ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट में राधे राधे हरे कृष्णा जरूर लिख दें। तो खुश रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। राधे राधे हरे कृष्णा।